So just जय गुरु जी टू ऑल। आज अगर हम देखें तो हमारे मास्टर जी के मास्टर के यानी कि हम सब के मास्टर महाअवतार बाबा जी के स्मृति दिवस के ऊपर और हम अपने गुरु जी यानी कि हम युक्तेश्वर जी की बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग को हम सब आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में समझ सकें। तो आज हम अपने 15, 16, 17, 18 हम ये पूरे सूत्र आज कर लेंगे। तो ये जो मैंने बताया था कि इस किताब के जो 4 भाग हैं तो हमारा एक भाग जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूजा जी से कि वो 15 और 16 सूत्र को रीड करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। स्थूल ज्ञान क्रमात् सूक्ष्म विषेन्द्रिय ज्ञानम स्वप्नवत् तत्क्रमात् मनोबुद्धि ज्ञानच्चात्मिति। जय गुरु जी। प्रोक्षम राइट। जय गुरु जी, बहुत खूबसूरत। अब देखिए ये जो सूत्र है इसको एक बारी जो अभी इन्होंने संस्कृत में बोला है हम जरा उसको इंग्लिश में बोल लेते हैं, फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जस्ट एज these objects seen in our dream are found when we awake to be insubstantial, so our waking perceptions are likewise unreal, a matter of inference only। ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और इस ज्ञान को जब हम समझ लेते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि हम आध्यात्मिकता की जो हमारे एक लेवल्स होते हैं या जो पड़ाव होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, हम उसमें एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको अपने स्वप्न में दिखते हैं, लेकिन जब आप नींद से उठते हैं तो अब वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए अनरियल हो जाते हैं, है ना। तो हमको लगता है जो सपने में दिखा वो क्या था, वो तो एक अनुमान था। हम बोलते हैं ओ मुझे ऐसा लगा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, मैंने इस चीज को देखा, उसको देखा, लेकिन फिर हम उससे जुड़ के नहीं रहते हैं, है ना, हम उसको पकड़ के नहीं रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इस सूत्र में हमारी स्लीपिंग और हमारी वेकिंग इन दोनों स्थितियों के बारे में हमारे को बताया गया है। वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान लाइक व्हेन मैन, वो अपने आइडियाज जो उसके होते हैं जो किनसे जुड़े हुए हैं, क्रॉस मैटर से जुड़े हुए हैं, जो कि हम जागृत अवस्था में उनको देखते हैं। और उन्हीं चीजों को जब हम स्वप्न की अवस्था में देखते हैं और फिर जब हम उठते हैं तो हम बोलते हैं ओ वो तो मेरा ड्रीम था, मैंने ड्रीम में ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा। अगर इसी भाव को हम इस मटेरियलिस्टिक जगत के साथ जोड़ के रख लें और अनुभव कर पाए और ये समझ पाए कि ये जो अभी हमें दिखता है, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, अरे मेरी डिग्रियां, मेरा नाम, मेरा ये, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक सपने की तरह नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं हम इसी को सत्य सच मानते हैं और हम इसी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो इसी भाव को आगे उन्होंने इस तरीके से बताया है कि जब हम अपनी जागृत अवस्था में इस बात को भान जाते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जबरदस्ती कहने से नहीं, हम इसको अनुभव कर लेते हैं, तब हमारे को समझ में आता है कि इस जगत में जो भी हमें दिखता है वो असल में है क्या। वो तो सिर्फ क्या है, आइडियाज हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाव हैं। और वो आइडियाज हमारे कैसे बने हैं याद है, वो 5 जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट सेंसेस के, उनकी यूनियन से, उनके योग से बने हैं। हमने देखा है उसके अंदर हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं जो हमारे तमोगुण से निकलते हैं, और उसके अंदर हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं जो हमारे सात्विक गुण से निकले थे, और उसके अंदर हमारे वो न्यूट्रल गुण भी हैं, हम लोग ये किए थे जो रजोगुण से मिले थे। तब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये तो सिर्फ उनके संगम से और उन एट्रीब्यूट से बनी हुई चीजें हैं।
और ये जो यूनियन हुआ इन सेंसेस का, वो कहाँ से हुआ? हमने समझा था 15+2 हमने किए थे, तब हमें समझ में आया था कि वहां पे क्या लगता है, वहां पे लगता है हमारा मनस, हमारा माइंड, हमारा मन, और वहां पे लगती है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। तो वहां से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जब हम अपनी वेकफुल स्टेट के अंदर ये जो चीजें हम देखते हैं और जिनके साथ हम बहुत जुड़ जाते हैं, वो क्या है? वो सिर्फ एक परोक्ष ज्ञान है। दिस इज सिंपली, हम उन चीजों को इन्फर्ड कर रहे हैं, तो इट्स अ परोक्ष ज्ञान। इट इज अ मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस ओनली, यानी कि ये क्या है? ये सिर्फ हमारे अनुमान की बात है। और जब ही दोस्तों हम जैसे ही ये सुनते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि अनुमान कैसे? ये तो मुझे दिख रहा है, मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, मेरा बच्चा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है, मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मुझे सब दिख रहा है। लेकिन फायदा क्या हुआ? अभी अगर हम 15 और 16वें सूत्र पे आके, तो पिछले सूत्रों में हमने यही तो देखा है कैसे सृष्टि की रचना हुई है। वो भाव ही तो है, तो वो भी सिर्फ एक भाव है, जहां पे कि हमारे को इसको समझ लेना चाहिए, इसको अपने अंदर उतार लेना चाहिए। अगेन मैं युक्तेश्वर जी का ही फॉर्मूला बोलूंगी। अगर आपने किसी सूत्र को समझा, समझने के बाद अब आप उसको अनुभव करना चाहते हैं, तो आप एक बारी उसके ऊपर मेडिटेशन कीजिए, उसको सुनने समझने के बाद आंखें बंद कीजिए, उसको मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप आपको उन चीजों का अनुभव होने लग जाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूजा जी सूत्र नंबर 17 पढ़ने के लिए। जय गुरु जी। ततः सतगुरु लाभो भक्ति योगश्च तेना परोक्ष। जय गुरु जी। Very nice. It is what is indeed. It is a guru, a savior who will awaken us to bhakti and to perceptions of truth. और बहुत ही, मैं तो इसको यूनिवर्स का इशारा ही समझूंगी कि ये सूत्र हम पढ़ रहे हैं महाअवतार बाबा जी के ही स्मृति दिवस पे, जो हम सबके गुरु हैं। मतलब वो, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो मेरे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु है, वो तो हम सबके ही गुरु हैं। और कितनी खूबसूरत एनर्जी, अगर अभी आप अनुभव कर पाए, तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल हम साक्षात महाअवतार बाबा जी की एनर्जी से कनेक्ट होकर ही इसको समझेंगे। हम गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु को हम बोलते हैं हमारा सेवियर है। अब गुरु की परिभाषा कहाँ, कब और कैसे बदल जाती है, वो जैसे जैसे हमारी सोल की, हमारी आत्मा की प्रगति होती है, हम उस परिभाषा को भी डिफाइन कर पाते हैं। अगर मैं गुरु की बात करूं, हम सबके पहले गुरु क्या है? वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे घर के रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार भी जिन्होंने कभी हमारी भाषा में बोले तो हमारे साथ गलत किया, जबकि सोल प्लान से सब चल रहा था, लर्निंग से चल रहा था। तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब जिनसे हमने ज्ञान लिया, जो हमारे अंदर जो इग्नोरेंस होती है, जो अंधकार होता है, वो उस अंधकार को दूर करता है। तो मैं खास एक रिक्वेस्ट करूंगी इस सूत्र को समझते हुए, कि जो हमने सिर्फ एक बॉडी लेवल के ऊपर जो हम लोगों ने एक गुरु की परिभाषा रखी हुई है, प्लीज आप अपने आप को उस परिभाषा की बेड़ियों से छुड़ा लीजिए, और एक उसको कहते हैं ना, चेतना के लेवल के ऊपर उसको समझने की आप कोशिश कीजिए कि वो क्या है। अभी हमने बोला वो हमारे अंदर भक्ति जगाता है। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पे वो वाली भक्ति नहीं है जो हम बॉडी लेवल पे सीखते आए हैं, पूजा पाठ करना। मैं ये नहीं कहूंगी पूजा पाठ करना गलत है, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी आत्मा बोलती है, अगर आप पूजा पाठ करते हुए, आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, आप उनके गुणों को अपने अंदर अपनाते हैं, तो हाँ, वो सही तरीका है पूजा पाठ करने का। यहाँ पे वो बता रहे हैं भक्ति, भक्ति का मतलब डिवोशन। किस चीज के प्रति डिवोशन? ये जो डिवोशन है, ये किसी एक पर्टिकुलर मूर्ति के पीछे नहीं है, ये डिवोशन है सत्य की पहचान के लिए। और वो परम सत्य क्या है? वो परम सत्य ही तो है जो अभी हमने पिछले 16 सूत्रों में समझा है, जिसकी गहराई में हम जाने की, जिसका अनुभव लेने की हम जो है कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब वो बोलते हैं कि जब
इंसान को अपना सदगुरु मिल जाए, सेवियर मिल जाए। सेवियर कौन होता है? बचाने वाला। अब यहाँ पे जब हम कहें सेवियर, बचाने वाला, और हम तुरंत ये सोचे अच्छा मेरे जीवन में कितने भी कष्ट है तो गुरु आएगा तो वो मुझे उन कष्टों से बाहर निकाल देगा, मतलब गुरु हमें उठा के बाहर निकालेगा, तो हमने उस बात का मतलब गलत समझा। सेवियर का मतलब क्या होता है? जो सही समय पे हमें हमारी सोल का ज्ञान दे दे, जो हमारी सोल एवोल्यूशन में हमारी हेल्प कर दे, वो होता है सेवियर, वो होता है हमारा सदगुरु। तो अब हमें ये तो समझ में आया कि लाइक हमें किस तरीके से सत्य को समझना है। हमने उस ट्रुथ की, उस ट्रू जो सत्य है उसकी पहचान हमने कैसे करनी है। तो वो जब हमें समझ में आता है तो इस मैटर की दुनिया में रहते हुए भी हम क्या बोलते हैं, हमें नथिंगनेस में जाना है, हमें उस शून्य की स्थिति में जाना है। और यहीं पे अगर हम बाइबल में बोलें तो उनके जैसे एक अध्यात्म गुरु आप कह लीजिए, वो जॉन नाम उनका लिया जाता है, द बैप्टिस्ट, ये आए। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने प्रकाश को देखा और उन्होंने जीसस क्राइस्ट की टेस्टिमोनी ली थी, जिससे कि क्या हुआ हृदय में, लाइक यू नो इन अवर हार्ट व्हाट वी ऑल हैव टू एक्टिवेट, वी ऑल हैव टू एक्टिवेट ऑल द क्वालिटीज ऑफ द गॉड। वो क्वालिटीज क्या है? वो प्रेम है, वो पीस है, और ये समझना सृष्टि की रचना कैसे हुई है, किस तरीके से वो रचना करते करते हमारी रचना, और हम भी एक रचनाकार हैं, इस चीज को समझना। तो जितने भी बहुत एडवांस सिंसियर सीकर होते हैं, अगर हमें ऐसे लोगों का साथ मिल जाए जो लाइक जैसे बोलते हैं ना कि गॉड लाइक कंपनी, ऐसी पर्सनालिटी हमारे को मिल जाए जो हमारे जीवन में खड़े होके हमें क्या करते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं, हमें एक स्पिरिचुअल परसेप्शन देते हैं। कई बारी दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ रिलीजियस लेवल के ऊपर कुछ बिलीफ सिस्टम पकड़े होते हैं, हम उन्हीं के उधेड़-बुन में रह जाते हैं। तो एक सच्चा गुरु वो आएगा जो हमारे इस अंधकार को दूर करेगा। क्यों? रिलीजियस बिलीफ्स हमने बनाए हैं, लेकिन परम सत्य वो परमात्मा ने बनाया है। हमें काम किस पे करना चाहिए? परम सत्य पे। लेकिन हम कहाँ अपनी अज्ञानता से लग जाते हैं, हम रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही हम लग जाते हैं। तो जब हमारे को एक सच्चा गुरु मिलता है जो हमारे अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस को, वो हमें बाहर की जगह अपने अंदर लेकर जाते हैं। मैंने पहले भी कई बारी बोला है, मैं फिर से ये बोलूंगी, आध्यात्मिकता में सच्चित आनंद की स्थिति में जाने के लिए आपको ज्ञान के अंदर नहीं कूदना है, आपने उस ज्ञान को अपने अंदर डालना है। इन दोनों बातों में बहुत बहुत गहरा फर्क है। जब हम किसी स्पिरिचुअल वे में कहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस बिलीफ सिस्टम के अंदर डूबते हैं। अपने अंदर उतारने के लिए हमें इस परम सत्य को ही अपने अंदर उतारना है। हमें क्या करना है? गुरु जी की जितनी हम टीचिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन पे जाते हैं, हम अपने आप को अपने अंतर मन से ही जोड़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब आप अपने अंतर मन पे जाएंगे, उसी को हम त्रिकुटी या हम उसको सूक्ष्मना द्वार बोलते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो, जैसे आपने सुना होगा इंगला पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी करके ही होगा, तो हम वहां पे जाते हैं। वो हमारा इंटीरियर वर्ल्ड होता है जहां पे वो कहते हैं कॉस्मिक वाइब्रेशन होती है। हम क्रिया योग में और जो लोग जुड़ते हैं, हम एक जो मेडिटेशन करते हैं, हम एक ओम टेक्निक करते हैं, तो हम उस इनर डोर में जाते हैं, वहां पे जाते हैं। और वहां पे जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो पहला शब्द है, उसको आप ओम कहें, हमीम कहें, कुछ भी कहें, हम उसका अनुभव करते हैं। वो नाद हमारे अंदर से निकलता है और हमें लाइट का एक वो रूप दिखता है, उसको बताने के लिए इस वेद में बोला गया है, जैसे कि राधा का वो प्रकाश, वो लाइट ऐसी जो है वो दिखती है। फिर उन्होंने आगे इसी में बताया, अब देखिए हम बोलते हैं गंगा यमुना,
ठीक है, ये हमारी बड़ी पवित्र नदियां हैं, क्रिश्चियन लोग उसको जॉर्डन बोलते हैं। अब ये क्या है, अब इसको आज समझिए, इसको समझना है। और इसका अनुभव मैंने भी अगर मैं कहूं कि एक साउंड हम समझते थे। हम एक नदी के आगे खड़े होते हैं, बहती हुई नदी के आगे, समुन्द्र के आगे खड़े होते हैं, तो मैंने वो साउंड जरूर समझी है। लेकिन वो जो मैं भी ये जो एक अनुभव कर पाई थी, जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ, वो अनुभव भी मैं कहूंगी मैंने भी लगभग, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, 12-13 ऐसे साल पहले ही मैंने किया था। ये नेचर की एक साउंड है। और इसमें क्या होता है, वो साउंड की एक स्ट्रीम, एक धारा बह रही है, और उसको अलग अलग पंथों के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई बोलेगा ये गंगा है, हिंदुओं ने बोल दिया, वैष्णवी लोगों ने यमुना नाम दिया, और क्रिश्चियन लोगों ने उसका नाम जॉर्डन दिया। ये क्या है, ये सब होली स्ट्रीम है। अब कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे गंगा जी में नहा लो पाप धुल जाएंगे। तो मैं सोचती थी, ये क्या फॉर्मूला है, या मतलब कि ये तो हमें कह रहा है कि और पाप करो, जो मर्जी करो, और फिर गंगा जी में नहा लो, ये तो बड़ा इजी है, नहाए और पाप जो है वो हमारे धुल गए। हम तो यही समझते हैं ना, अगर बॉडी लेवल पे करें तो हम तो यही करेंगे। मैं बड़ी हैरान होती थी, यार लोग कहते हैं कि इतना मुझे अपने को इवॉल्व करना है, जबकि इट इज तो वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये मैं तब की बातें कर रही हूँ जब मैं नई नई जुड़ी थी, 13-14 साल की उम्र में। तो मैंने बोला, ये तो बड़ा सिंपल है, लोगों को जेल में क्यों रखते हैं, उनको गंगा जी में नहला दे तो उनके तो पाप धुल गए। उस बात को समझने समझने में मुझे कितना समय लगा, और तब मुझे समझ में आया वो पाप कैसे धुलते हैं। वो पाप वहां पे सिर्फ फिजिकल नहाने से नहीं धुलते हैं, वो पाप इस सूत्र को समझने से धुलते हैं। जब हम इस बात को समझ पाते हैं, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि इस बहती नदी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जब हम ये समझ पाते हैं एक बहती नदी की क्या क्वालिटी होती है, वो किस तरीके से जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम्स आए वो बहती रहती है, वो अपना किसी भी तरीके से हम उसको कहें, आप उनका ग्लो बोले या हम कुछ कुछ भी बोले, उनका कभी भी खराब नहीं होता है। वो कोई भेदभाव नहीं रखती है। कोई भी गंगा के पानी को हाथ लगाए, वो नहीं बोलेगी अरे तू उस जाति धर्म का है, तू मुझे हाथ मत लगा। जब हम इन चीजों को पकड़ पाते हैं, तब हम ये जो एक कहते हैं ना सत्य की अनुभूति, वो हम कर पाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक सेकंड बर्थ कैसे हुआ, वो जो प्रकाश आया, जिसको हम बोलते हैं कि वो ट्रू लाइट है, जिसको कि हम बोलते हैं लाइट ऑफ द यूनिवर्स है, वो चीजें अब धीरे धीरे एक साउंड में, ध्वनि में हुई। और तब हम ये बोलते हैं कि एक सेकंड बर्थ ऑफ मैन, हम इसको बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि भक्ति योग आया। मतलब कि जब मनुष्य को एक कहते हैं ना सच्चे आंतरिक जगत को जब वो समझ पाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि घर, कोठी, बंगला, एक से बढ़कर एक चीजें रख दो, आज लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लगाते हैं इंटीरियर के ऊपर। लेकिन सोच के देखिए, उस सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक घर में तो हम रह रहे हैं, लेकिन ना हमारे अंदर ज्ञान है, ना विवेक है, ना परमात्मा की क्वालिटीज हैं। तो आप खुद सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपने लिए सिर्फ एक खूबसूरत सी जेल बना के उसके अंदर रह रहे हैं, जीवन काटेंगे और फिर हम चले जाएंगे। लेकिन जब हम अपने अंदर जुड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम परमात्मा के उस साम्राज्य को समझ पाते हैं। उसके बिना हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसी सूत्र में बताया गया है अपरोक्ष ज्ञान की, दैट इज द रियल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि सच्चा बोध। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक इंसान, अब देखिए, मैंने मोस्टली अगर मैं बोलूं तो 90% से ज्यादा लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये चैलेंज आ गया था, तो वो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े। मैंने बहुत सारे लोगों को वो चिलिया 40 डेज करते हुए देखा है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए।
मैंने लोगों को चिड़िया की जगह भी बदलते देखा है। मंदिर में गए, गुरुद्वारों में गए, कभी कहाँ जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं, कभी चर्च में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ पूरा नहीं हुआ वहां हो जाएगा, वहां नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, ये करते हुए मैंने देखा है। तो क्यों ना उस स्थिति को अपने जीवन में आने ही क्यों दें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें शुरू से कोई ये सिखाता ही नहीं है। हम उस स्थिति को अपने अंदर आने ही क्यों दें। ऐसा क्यों हो कि जब बीमारी आएगी तभी इलाज शुरू करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो व्हाई नॉट स्पिरिचुअलिटी में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते। क्यों ना हम पहले ही ये समझें ये संसारिक जीवन है, बिल्कुल इसमें काम करना है, सब कुछ करना है। वो बोलते हैं कि जब इंसान इस चीज से ऊब जाता है, वो कहता है मैंने क्या करा सारा जीवन, मैंने कमाया, किसी ने कमा के गवाया, फिर वो उसको पाने में हम लगे रहते हैं। हम रिश्ते नातों में कितनी दरार आ जाती है, पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कितनी चीजें हम देखते हैं। बंदा कहता है बस यार मेरा तो मन हो गया, अब जाने का समय आ गया। तो वो क्या करते हैं, वो उस परम सत्य को पाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब आप खुद रियलाइज करें मुझे अपने अंदर की अज्ञानता को खत्म करना है, मुझे इस माया जाल से बाहर निकलना है, तब वो हम उस परम तत्व की तरफ जाते हैं जिसको कि हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और हमें अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए अगर हम बहुत छोटी उम्र से इस ज्ञान के पीछे लगे हुए हैं। तो वो कोई मैजिक नहीं होता, पिछले जन्मों में कुछ करके छोड़ा होगा तो यहाँ से बढ़े तो आगे हम उस चीज को लेते हैं। अब मैं कहूंगी पूजा जी आप सूत्र नंबर 18 कीजिए। जय गुरु जी। यदात्मनः परमात्मनि दर्शनं ततः कैवल्यम्। वेरी जय नाइस। गुरु जी। दिस केवल्यम या केवल्य बोले, दैट इज इमेंसिपेशन, दैट इज मुक्ति। इट इज ऑब्टेन, मुक्ति कब मिलती है, व्हेन वन रियलाइजेस द वननेस ऑफ हिज स्पिरिट विद द यूनिवर्सल सेल्फ, दैट इज द सुप्रीम रियलिटी। एक बारी मैं गुरु जी का वो विजडम पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, वो मुक्ति सुनते मेरा दिल कर रहा आपको बताने का। वो बोलते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो इंसान कहता है अच्छा जी चलो जी उनको मोक्ष मिला, उनको मोक्ष मिला। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे थोड़ी ना मोक्ष मिल जाता है। तो गुरु जी ने एग्जाम्पल दिया, गुरु जी कहते हैं कि मान लो एक साधु सो रहा है और उसके साथ में एक कोई लुटेरा सो रहा है। जब वो सो रहे हैं और हम उनको देखेंगे तो हमें वो एक समान लगेंगे, हमें नहीं मालूम कि वो एक साधु है, वो पंडित है, या वो एक चोर या लुटेरा है, हमें नहीं मालूम। तो वो बोले ऐसे ही जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं मोक्ष मिल गया, लेकिन जब वो उठते हैं तो पंडित क्या करता है, जो उनका काम है उस साधु का वो काम करेगा, और जो लुटेरा होगा वो उठ के कहेगा वो आज के दिन में मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे कहाँ चोरी करनी है, मुझे कहाँ डकैती करनी है। तो गुरुजी ने बताया मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलती है। आप जिस भाव के साथ, जिस लर्निंग के साथ, जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, जब हम जागेंगे, जब हम नया लेंगे तो वो स्टार्टिंग हमारी वहीं से होगी। तो मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष मिलता है जब हम उस सच्चे ज्ञान को पा लेते हैं। अब देखिए जब हमारे अंदर से जितनी भी अज्ञानता होती है, जब वो अज्ञानता हमारे अंदर से निकल जाती है, तब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या होगा, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, वो प्योरिफाइड हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसके अंदर वो जो स्पिरिचुअल लाइट है उसका प्रकाश आएगा, अब वो खुद एक स्पिरिचुअल लाइट जो है वो बन जाती है। इसको हम बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि हम इनका अनॉइंटिंग कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो कभी भी अनॉइंटिंग बाहर से नहीं होगी। हमारे मन में पाप है, हम पापी इंसान हैं। हम कहते हैं मुझे सबका गलत करना है, और मैं कहती हूँ कि पंडित जी मेरी शुद्धिकरण की पूजा कर दीजिए, पंडित जी ने ईमानदारी से कर दी, भाव मेरा नहीं बदला, तो क्या आप मानेंगे कि मेरा शुद्धिकरण हो गया, मेरा अभिषेक हो गया? नहीं, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। तो वो पूजा पाठ, वो अनॉइंटिंग मैंने क्यों कराई, वो सिर्फ मैंने एक अपने को वो करने के लिए। अब वो भी जो ये किया जाता है उसका भाव है, उसका भाव ये है कि आज हमने आपका अभिषेक कर दिया, आज हमने आपके लिए जो भी पूजा हवन कर दिया, अब आपको अपने अंदर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। लेकिन हम कितने लोग हैं जो हम उस चीज को समझ पाते हैं, हमको तो लगता है पूजा पाठ किया तो बस वो चीज हमारी जो है वो खत्म हो गई। तो जो हम लोग हैं, जैसे मैंने बोला है सन ऑफ गॉड जिसको हम ये
बोल रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, उस स्पिरिचुअल लाइट का प्रकाश की हमारे पे रिफ्लेक्शन आती है। तो यदि हम अपने अंदर से उस माया जाल से बाहर निकल पाए, उस इग्नोरेंस को हम अपने अंदर से खत्म कर पाए, तो हम वो ही प्रकाश बन सकते हैं। तो उस प्रकाश को बनने के लिए माया जाल से बाहर निकलना है, और हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर परमात्मा वाले गुणों को डालना है। वो करना बहुत ही हमारे अंदर जरूरी है। और जब हम जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम एंटर करते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं, सन ऑफ गॉड, हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। तब हम उस यूनिवर्सल लाइट का बोध कर पाते हैं, जैसे होली घोस्ट, जैसे पवित्र आत्मा हम कहते हैं, हम वो ले पाते हैं। हमारे अंदर वो बोलते हैं कि जब वो गुण आते हैं ना, तो वो बोलते हैं वो जो लाइट, ओम लाइट है, उसके ऊपर, मतलब उसके अंश पे टिके हुए हम बन जाते हैं। आप कभी सोच के देखना, अगर आप अभी भी कर सके, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और ऐसे सोचें, एक बहुत ही ग्लोएबल लाइट में एक ओम लिखा हुआ है। आज तक हमने ओम की ध्वनि सुनी, हमने ओम का उच्चारण किया। एहसास कीजिए, वो ओम जो है, मुझे जो है एकदम वाइट लाइट में दिख रहा है, अगर आपको भी वैसा दिखे, तो हम उसके ऊपर ओम टिप पे हम वो टच किए हुए हम बैठे हैं। अगर आप उसको एक समझने के लिए अगर करें, हम उसके अंश पे टिके हुए हैं। उस स्थिति तक जाने के लिए भी देखिए दोस्तों, हमें कितने ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये जो उन्होंने हमारे को, ये जो किताब, जो होली साइंस, या जो बोला कि आप कैवल्य की स्थिति में जाएंगे, कैवल्य इज यूनिफिकेशन। तो तब क्या होता है कि हम जो इंसान हैं, हम वो होली स्पिरिट आप कह लीजिए, पवित्र आत्मा गॉड की, हम उनके साथ मिलते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम उस परम सत्य के साथ मिलते हैं। तो ये जो यूनिफिकेशन है, ये जो जोड़ है, किसका जोड़ है, हमारा जोड़ किसके साथ है, उस परम सत्य के साथ है। उसको हम केवल्यम बोलते हैं। तो ये जो होली साइंस, जिसको हिंदी में केवल्यम दर्शनम बोला जाता है, हमें वो करना है। ये दोस्तों सुनने में बहुत आसान लगता है, अपने आप को होली स्पिरिट से जोड़ना, फिर वहां से परम सत्य को जोड़ना। तो घूम के हमें करना क्या है, हमें यही तो करना है। लेकिन जब हम इसको करने का डिसीजन लेते हैं, और जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर, हमारी एक एक सेल के अंदर कितनी हमने इम्प्योरिटीज डाली होती है, जिनको हमें निकालना होता है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे करती हूँ समाप्त, और हमारा जो पहला चैप्टर था गॉस्पल, वो पूरा हो चुका है। अगले सेशन से हम इसका जो चैप्टर नंबर 2 है, हम वो स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु।